दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा लेटेस्ट पेपर हमें सॉल्व करके जाना चाहिए। तो आईटी और एआईएमएल के स्टूडेंट ने बोला कि सर आपने कॉम्स वालों को पेपर सॉल्व करके दिया तो प्लीज आप हमें भी दो। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए ये पूरा का पूरा मई 2024 का पेपर सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट लिख सकते हो, एक लाइन तो आप सभी लोग लिख ही सकते हो। यहाँ पे हमें आईटी और एआईएमएल के स्टूडेंट का यूनिटी दिखाना है, तो प्लीज कमेंट में एक एक लाइन सभी स्टूडेंट को लिखना है। और प्लीज आप जितना मुझे मोटिवेट कर सकते हो प्लीज करो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज मैं बता देना चाहता हूं कि एप्लीकेशन पे हमारा, अगर आप बहुत ही अच्छे से कम टाइम में अपनी चीजों कवर करना चाहते हो तो 1499 में कोर्स अवेलेबल है। पर आज मैं आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए, जिसका प्राइस दोस्तों 9999 हो जाएगा। तो भाई आप लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो पहला क्वेश्चन आया था कि गिव द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमें एग्जांपल देना है, तो इसके लिए आपको यूलेरियन और हेमिटोरियन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्राफ बता दे रहा हूँ। देखो अगर समझो कभी भी अगर आया कि हमें यूलेरियन बताने को आया और ये हेमिटोरियन नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों हमेशा ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे ए लो, बी लो, सी लो, डी लो और ई लो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो हम यूलेरियन में हम क्या करते हैं पता है, एजेस लेते हैं। जब से मैंने ये एज लिया, फिर 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 मैंने ये एज लिया, और सभी के सभी एज क्या हो गए, कवर हो गए, और किसी भी एज को हमें रिपीट नहीं लेना पड़ा। वही हम क्या करेंगे दोस्तों, हेमिटोरियन में हम क्या करते हैं, वर्टेक्स लेते हैं। अगर सपोज मैंने ये वर्टेक्स लिया, ए से बी लिया, फिर बी से मैंने क्या लिया दोस्तों, सी, सी से मैंने क्या लिया दोस्तों, डी, डी से मैंने क्या लिया, ई। अब देखो मैं यहां से ऐसे आ गया, बट हमें क्लोज करने के लिए फिर से इस पोजीशन पे आना होगा। तो ई से मैं फिर से क्या ले रहा हूँ, ए, ई से क्या ले रहा हूँ, सी, और सी से फिर से ए ले रहा हूँ। तो उसमें सी वाला क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। अब सी वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, यूलेरियन है बट हेमिटोरियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ही इन्होंने पूछा कि हेमिटोरियन चाहिए बट नॉट यूलेरियन। तो ऐसे केस में आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए दोस्तों, वो डायग्राम है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं। ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो अगर इन्होंने कभी ऐसा पूछा। अब देखो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, बीच में भी। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं यूलेरियन मतलब क्या होता है दोस्तों, एजेस। अगर समझो मैंने ये एज लिया, फिर 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 मैंने ये एज लिया। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं इस वाले एज पे कैसे जाऊँ, आप मत बोल देना सर यहाँ से उठ के जाओ, उठना नहीं है। यहाँ से मेरे को इस एज पे आने के लिए पहले इस पे जाना होगा, फिर मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसमें एक एज कवर नहीं हो पा रहा है। आप कहीं से भी कवर करने की कोशिश करो, मतलब ये यूलेरियन नहीं है, सभी एजेस कवर होने चाहिए। और अगर मैं हेमिटोरियन की बात करूं तो हेमिटोरियन में वर्टेक्स कवर होना चाहिए। समझो मैंने ए लिया, ए से फिर बी लिया, बी से सी लिया, और सी से डी लिया, और डी से ए लिया, तो मतलब सभी वर्टेक्स कवर हो गए और रिपीट भी नहीं हुआ, और मैं जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे मैं आ भी गया। तो इसलिए ये जो है दोस्तों हेमिटोरियन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यूलेरियन एज वेल एज हेमिटोरियन, ऐसा कोई ग्राफ बताओ कि जो यूलेरियन भी हो और हेमिटोरियन भी हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए ये ग्राफ लेकर आया हूं। देखो ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एज 1 है, एज 2 है, फिर एज 3 पे आ रहा हूं, एज 4 पे आ रहा हूं, सभी एज कवर हो गया, मतलब यूलेरियन है। हेमिटोरियन कैसे है दोस्तों, ए से गया बी, बी से वर्टेक्स सी, सी से वर्टेक्स डी, फिर से ए पे आ गया। मतलब ये यूलेरियन और हेमिटोरियन दोनों को फॉलो कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो सम है मैंने डिटेल लेक्चर्स में बना के सेम टू सेम सम दिया है, तो पर यहाँ पे मैं पूरा सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखूंगा, बट मैं आपको समझा दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पा रहा है, पर टेंशन मतलब अब दिखेगा। देखो मैंने हमेशा बोला था कि नेटवर्क का मैक्सिमम फ्लो वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें हम अलग अलग पाथ लेते हैं। जैसे मैंने समझो पहला ये पाथ लिया, तो ये वाला पाथ लिया, तो देखो आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 - 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो पहला आपने जो पाथ सिलेक्ट किया वो लिखना होता है A, B और Z, और यहाँ पे आपने मिनिमम जो वैल्यू सिलेक्ट किया 2,
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्लो जो है वो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, जो हम मिनिमम सिलेक्ट करते हैं। आपको डायग्राम बनाना है फिर से, और फिर आपको ये सब लिखना है। मैंने क्वेश्चन में बताया किस तरह से लिखना है। इवन आप यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब पे भी आप मेरी चीज़ों को देख सकते हो। अब नेक्स्ट पाथ मैंने हमेशा नीचे वाला पाथ बोला है, मतलब ए से डी, डी से जेड। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू 3 और 5 में देखें तो 3 है, 3 - 3 0, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो फ्लो आएगा उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं देखो एरो यहाँ है, और यहाँ से अगर आप 7 पे जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरो ऊपर इस साइड में। तो हमेशा मैं ये कौन सा लूंगा, ए से सी, सी से डी, और बी से फिर से कहाँ पे जाऊंगा, जेड पे। मतलब ये इनिशियल है जिसको मैं सोर्स और सिंक से मैं दिखाता था, जो मैंने डिटेल लेक्चर्स में बताया था। अब देखो यहाँ पे 9 है, 6 है और 6 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 - 6 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3। और जहाँ पे 0 आएगा मतलब ये रास्ता ब्लॉक हो गया, ये भी रास्ता ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे फ्लो हमारा कितना है दोस्तों, 6 है। और प्लीज़ इसको अच्छे फॉर्म में लिख लेना, एक बार देख लेना। और नेक्स्ट अभी एक ही रास्ता हमारा ओपन है यहाँ तक जाने के लिए, ये। तो ये 3 है, 4 है, 2 है। मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो का आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 2। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्लो निकालना है, तो सभी को प्लस कर देना है। 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13। तो अगर मैं मैक्सिमम फ्लो निकालूंगा तो मैक्सिमम फ्लो विच इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कभी कभार मिनिमम कट के बारे में भी पूछा जाता है, तो जो मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स में बताए हैं, तो प्लीज उसको आप ध्यान से रखना। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज प्रीफिक्स कोड। तो व्हाट इज प्रीफिक्स कोड, मतलब ऐसा कोड जो दूसरे वाले कोड में उसका वैल्यू क्या नहीं होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है, मतलब रिपीट नहीं होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो प्रीफिक्स कोड इज अ टाइप्स ऑफ कोड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेन इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखो, विच रिक्वायर दैट नो होल कोड वर्ड इन द सिस्टम दैट इज प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स का मतलब लिखा है इनिशियल सेगमेंट ऑफ एनी अदर कोड। मतलब यहाँ पे जब समझो ये कोड 0 है, 0 1 है, तो आगे के जितने भी कोड होंगे उसके इनिशियल स्टेज पे आपको 0 1 नहीं दिखना चाहिए, तो उसको हम प्रीफिक्स कोड बोलेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन, आप यहां से भी यहां तक लिख सकते हो तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 101 है, इसमें जितने भी कोड है कहीं पे 101 स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। दिख रहा होगा तो मतलब ये प्रीफिक्स कोड नहीं है। 11 किसी के स्टार्टिंग में, ये लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं है। 001 कहीं पे नहीं है, 011 कहीं पे नहीं है, 010 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, प्रीफिक्स कोड है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना ये, फिर इसमें ये यहाँ पे ये वाला देखना, 11 इनिशियल वैल्यू किसी का नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 011 इनिशियल वैल्यू नहीं है, 011 किसी का नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरा आंसर लिखना। सेम ऐसा ये भी है, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यूज किसी का इनिशियल नहीं है, ये भी किसी का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो आपको एक एक को एक्सप्लेन करना है। ए को पहले एक्सप्लेन करो, ई को एक्सप्लेन करो, टी को बोलो, एस को बोलो, और इस तरह से आपका स्टेटमेंट फॉर्म बन जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये प्रीफिक्स कोड दोनों है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है दोस्तों, देखो अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैज 9 वर्टाइसेस विथ डिग्री 2 2 2 2। अब देखो दोस्तों, हमेशा ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है प्लेनर ग्राफ के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है दोस्तों, 9 है। तो यहाँ पे 9 वर्टाइसेस है विथ डिग्री, हमें डिग्री दिया हुआ है दोस्तों 2 2 2 3 3 3 4 4 5। अब देखो हम हैंड सीकिंग लेमा जो हमारा थियरम था उसका हम हेल्प लेंगे। तो उसका थियरम का मतलब क्या था, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू r, और यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टाइसेस विच इज इक्वल 2 इंटू एजेस। तो यहाँ पे हम 2 इंटू एजेस लिखेंगे, और सभी डिग्री, ये सभी वर्टेक्स के डिग्री है, सभी को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो समीशन मतलब प्लस 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 4 + 4 + 5। थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, 4 5 विच इज 2 इंटू ई। अब अगर मैं अपने कैल्सी को लूंगा, एक सेकेंड, कैल्सी में एक बार ले लेता हूं दोस्तों। फाइनली अपना कैल्सी तो मिल गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को प्लस कर रहा हूँ, 2 + 2 + 2 3 + 3 + 3 4 + 4 + 5
और डिवाइड बाय 2, 28 आया तो डिवाइड बाय 2, तो ई विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 14। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना है दोस्तों 14। अब ये एजेस आने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फेसेस फाइंड आउट करना है। तो फेसेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, v माइनस ई प्लस आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों 2। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो v क्या है दोस्तों, v वर्टाइसिस कितना है 9, एजेस कितना है 14 प्लस आर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना आएगा दोस्तों -5, और यहाँ पे क्या आएगा आर विच इज इक्वल टू, देन यहाँ पे क्या है 2 + 5 आर विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आर का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ फेसेस का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट इन्होंने हमें बोला है ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसमें आपको थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जितने डिग्री हैं, 2 2 वाले कितने हैं 3 हैं, 1 2, बाद में 3 3 वाले भी 3 हैं तो 1 2 3, बाद में 4 वाले 2 हैं तो 4 वाले 2 हो गया, और 5 वाला 1 है तो ये। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एजेस अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, आई थिंक 14 ही आया 40। तो मैच हो गया पूरा का पूरा। तो इन जनरल आपको क्या करना है, ऐसा यहाँ पे देखो कितने 9 वर्टेक्स बोले, तो हमने 9 वर्टेक्स लिया, उसमें से एक आध वर्टेक्स आप अंदर की ओर लो, फिर ट्राई करो ड्रॉ कराने के लिए, पर सब डिग्री मैच होना चाहिए। तो ये जो मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया तो हर एक डिग्री क्या हुआ है दोस्तों, इससे मैच हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रिम्स एल्गोरिथम के हेल्प से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको भी डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री लिख के एजेस और वर्टेक्स ऐसे लिखना है। अब मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया वर्टेक्स 1। अब यहाँ पे पहला स्टेप आप लिखोगे सिलेक्ट वर्टेक्स 1। अब उसके बाद देखो मिनिमम वैल्यूज क्या है दोस्तों, यहाँ से 10 है और 28 है, तो मैं मिनिमम वैल्यू की ओर जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, एक ही है 25 का, तो मैं यहाँ पे आया। ये सब स्टेप वाइज आप लिखते जाना। फिर यहाँ पे आने के बाद 22 का मिनिमम वैल्यू है, फिर मैंने ये लिया। यहाँ से आने के बाद मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्तों 12 है, तो मैं यहाँ पे आया। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसे ही आपका 12 आया, तो 12 के बाद अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 16, एक ही वैल्यू है तो हम 16 लेंगे। उसके बाद मैंने हमेशा बोला कि जब आप लास्ट वाला पॉइंट लिखोगे, जैसे लास्ट क्या है हमारा 7 है, तो आप चेक करो कि 7 से कनेक्टेड कौन सा है, मिनिमम 14 वाला है तो यही कनेक्ट होगा 14। तो आप सभी को प्लस कर दो, यही आपका डायग्राम है। तो इसको स्टेप वाइज लिखो भाई, 6 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम की तरह पहला क्वेश्चन दिया, तो वैसे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट द समवन स्टार्ट अ चेन लेटर, ईच पर्सन हु रिसीव द लेटर इज आस्क्ड टू सेंड इट 4 अदर पीपल, मतलब जिसको लेटर मिलेगा वो 4 लोग को उसको क्या करना है, लेटर को क्या करना है, भेजना है। सम पीपल डू दिस बट अदर डू नॉट सेंड एनी लेटर, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 4 लोग को नहीं भेज रहे हैं। तो हाउ मेनी पीपल हैव सीन द लेटर, सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कितने लोग ने लेटर को सीन किया है, मतलब रीड किया है। और यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन हमें पूछा है दोस्तों, वो पूछा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 100 पीपल का दिया है, और हु रीड इट बट डिड नॉट सेंड आउट, हाउ मेनी पीपल सेंड आउट दी लेटर। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने ये भी पूछा है कि कितने लोग ने लेटर को सेंड किया है। तो देखो मैंने स्मॉल एन ले लिया है, नंबर ऑफ पीपल हु सेंड आउट दी लेटर उसको मैंने एन कंसिडर किया है, और ये तो उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड दी लेटर बट डिड नॉट फॉरवर्ड, तो ये उन्होंने डेटा हमें दिया है। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, ये देखो इन्होंने रीड किया है, पर यहाँ से कोई ना कोई इसको भेजेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको टोटल रीडर को मैंने क्या लिया है पता है, ये जो भेज रहा है उसने भी तो देखा ही होगा, तो n+100 लिया है। और आपको पता है कि ये कितने लोगों के पास जा रहा है, 4 लोगों के पास जा रहा है, तो उसमें से जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो हमने क्या किया है, जो भेज रहा है उसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये कितना बचा 3n, और 3n को हमें इक्वेट करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स से। तो कितने हैं, 100 हैं, तो n का वैल्यू कितना आएगा 33। तो मतलब इससे पता चलेगा कि 33 लोगों ने क्या किया है, लेटर को क्या किया है, सेंड किया है।
और अगर मैं टोटल रीडर की बात करूं तो मुझे n 100 में n को प्लस कर देना है तो 133 आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन लेसन का है, और फंक्शन और रिलेशन ये हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज फंक्शन, तो वो तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप उसका आंसर दे सकते हो। चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 R4 ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये पूछ रहे कि ये सब फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हमेशा बना के बताता हूँ। जैसे मैंने समझो पहले वाले को एक सेट में लिया, दूसरे वाले को मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ R1 के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, फिर क्या है, वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है दोस्तों 5 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, 2 है, 10 है, 8 है और 6 है, ये जो उन्होंने हमें दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 का रिलेशन 4 के साथ बोला है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, बाद में 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 4 के साथ। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। तो मैंने हमेशा बोला था इसके अंदर जितने लोग वो इंगेज हैं या नहीं है उससे अपने को मतलब नहीं है। ये जो 4 है 4 लोगों के साथ इंगेज है उससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है। बट इसके अंदर के जो लोग हैं वो सिंगल सिंगल होने चाहिए, एक से ज्यादा उनके पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। तो सभी के, और एक और रूल है कि सबके सब पार्टनर्स में मतलब सबके सब रिलेशनशिप में होने चाहिए। तो सबके सब हैं, कोई खाली नहीं है, और सभी के एक एक ही रिलेशनशिप है। हाँ भले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब के सभी के साथ रिलेशन है, ये 4 लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं उनका कोई रिलेशन नहीं है तो भी चलेगा। तो मतलब इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये 1 to 1 रिलेशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज 1 to 1 रिलेशन, देयरफॉर इट इज फंक्शन। अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूँ, देखो सेकेंड वाला अगर मैं R2 जो रिलेशन दिया अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, फिर वही 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 4 2 10 8 6। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 1 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 4 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 10 के साथ, 2 का रिलेशन 3 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 8 के साथ, और 4 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 6 के साथ, और 5 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 4 के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो डबल रिलेशन है, जबकि ये डबल रिलेशन नहीं चाहिए। तो ये 1 to many है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, देखो R3 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो देखो यहाँ पे अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सेम ऐसी 1 2 3 4 5 4 2 10 8 6। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं तो 1 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों 6 के साथ है, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 10 के साथ। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर कोई भी वैकेंट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, 3 वैकेंट है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। एंड लास्ट वन प्लीज आपको ट्राई करना है, लास्ट वन। अब मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेशन भी मैंने समझा दिया और बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें समझ में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। रिकरेंस रिलेशन के ऊपर ना मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अगर आप वो आधे घंटे का वीडियो देख लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लीज आप अपने बुक का सॉल्यूशन देखना और मेरा सॉल्यूशन देखना, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा बट आंसर सेम दिखाई देगा। मैं बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले ये जो आपको फॉर्मेट दिया है उसको आपको एक ही साइड लेना है। देखो an है 5 an -1 माइनस, ये देखो ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 6, ये समथिंग लिखा। अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है पता, अल्फा स्क्वायर लेना है। यहाँ पे अगर 3 दिखता तो आपको अल्फा क्यूब लेना रहता, 4 रहता तो अल्फा रेस टू 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 और ये इसकी जगह पे क्या आएगा अल्फा आएगा, और लास्ट वन 6। देखो ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है तो लास्ट कांस्टेंट आएगा, तो इसके साथ कुछ नहीं है। इसको कैलसी में सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है an। यहाँ पे पहला कांस्टेंट a1 और यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आया रहेगा रेस टू n a2 जो भी आया रहेगा। कभी कभी ये r के फॉर्म में दिया रहता तो यहाँ पे r आता। अब बस आपको जो कंडीशंस दिया है वो कंडीशंस आपको पुट करना है। पहला कंडीशंस उन्होंने क्या दिया है, देखो पहला उन्होंने कंडीशंस हमें दिया है a0 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब n का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 0, और कौन से इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे a1 है,
यहाँ पे देखो 2 अगर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे A2 आएगा दोस्तों, 3 0 पुट करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। और A0 का आंसर कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे क्या है A1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों A2। तो फाइनली ये आपका एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इतना सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, केस 2 ले रहा हूँ, जो उन्होंने केस 2 का कंडीशंस दिया है। A1 विच इज इक्वल टू 5, मतलब n इक्वल टू अपने को क्या लेना है दोस्तों 1, यहाँ पे 1 है 1, जैसे यहाँ पे 0 था तो हमने n इक्वल टू 0 लिया। इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, A0 A1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा A1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा A2 और यहाँ पे क्या आएगा 1। जस्ट मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे A1 है, 5 है, ये A1 है, ये 2 साथ में, और ये 3 A2। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, 3rd। अब ये इक्वेशन नंबर 3rd हो गया। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कैल्सी में जाओ, मॉड में जाओ, 5 में जाओ, 1 में जाओ। A1 के आगे 1 है, A2 के आगे 1 है, लास्ट में कांस्टेंट 2 है। A1 के आगे आप देखोगे तो कितना है दोस्तों, 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है और 5 है। तो फाइनली यहाँ पे A1 विच इज इक्वल टू क्या है 1, और A2 विच इज इक्वल टू भी 1 आया, मतलब कैल्सी में 1 ही आया, मतलब दो वैल्यूज, दोनों के वैल्यूज 1 है। बस आपको अपना फाइनल आंसर अब क्या लिखना है, AN विच इज इक्वल टू, A1 कितना है 1 है, 2n, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1, 3n। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके दे दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करते जाओ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कितना सिंपल पूछा है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, मतलब अपने को n फाइंड आउट करना है, सच दैट 5 ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ। ये उड़ जाएगा, 5 ऑफ देम आर बॉर्न इन अ सेम मंथ। ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस कराए हैं। 5 ऑफ देम आर बॉर्न इन अ सेम मंथ। जब भी अगर मंथ की बात आएगी तो आपको क्या करना है, पूरे ईयर, क्योंकि अपने को स्पेसिफिक मंथ तो नहीं दिया है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे m का वैल्यू क्या लेना है, ईयर लेना है। ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, और अपने को n तो पता नहीं है, और हमें फाइनल आंसर्स दिया है कि कितने स्टूडेंट बॉर्न हो रहे हैं 5, तो हमें उसका फाइनल आंसर दिया, तो हमने फाइनल आंसर लिख दिया। और हम कौन सा पिजन होल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे n जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो n-1, m का वैल्यू कितना है दोस्तों 12 है, +1 विच इज इक्वल टू 5, देन n-1 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 5-1, देन यहाँ पे क्या आएगा n-1 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 4, then n-1 equal to 4 multiplied by 12, then n-1 equal to 48, then n equal to 48 plus 1, then n equal to कितना आएगा दोस्तों 49। हो गया। अब दोस्तों इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवा दिया है। अब देखो लगभग मैं क्वेश्चन, मतलब मैं अगर बोला जाए तो जो आपका पेपर है उसका 2 यूनिट का पार्ट तो मैंने कवर करा दिया है। अगर आप आगे की यूनिट की भी चीज़ें चाहते हो तो मैंने एप्लीकेशन का ऑलरेडी प्राइस कम कर दिया है 999, बट वो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। तो आपको एप्लीकेशन में आज रात, मतलब अराउंड 10-11 बजे के पहले तक आपको इसका नोट्स और पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन दिखाई देगा। और अभी अगर आपको मैंने इतना बता दिया, अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट ये पेपर आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। ये बिना सॉल्व किए पेपर जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।